सदगुरु कबीर ने कहा कि ये पंडित लोग तो मंत्र पढ़ रहे हैं, ये भेड़ बकरी कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं, ये यहाँ किस लिए लाए गए हैं, क्या औचित्य है, क्या ये भी पूजा कर रहे हैं। उन्हें लगा हो सकता है ये जानवर भी सत्संग सुन रहे हों। कोई बात नहीं, कुछ देर सत्संग चलता रहा, पूजा चलती रही, मंत्रोच्चार चलता रहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूजा पूरी हुई, उन्होंने देखा कि उन्हीं मंत्र पढ़ने वालों में से एक आदमी उठा कृपान लेकर, तलवार लेकर, और पहले माता रानी के पैरों में सटाया, और पैर में सटाने के बाद अपने सिर पर सटाया, फिर अपने हृदय में सटाया, और हृदय में सटाने के बाद वे दर्जनों भेड़ बकरियों के गर्दन पर ऐसे टूट पड़ा जैसे स्वयं काल हो, और सबके गर्दन काट के अलग कर दिया। तब सदगुरु कबीर सिर पकड़ लिए कि ये मैं मंदिर के नाम पर किसी बूचड़ खाने में आ गया, ये मैं पंडित के नाम पर किस कसाई के पास आ गया। धर्म कथे जहाँ जीव बधे था, यहाँ धर्म कह रहा था, ये पूजा पाठ की बातें कह रहा था, यहीं ये जीव हिंसा करने लगा, यहीं ये जीवों को मारने लगा। अकर्म करे मेरे भाई, ये तो बहुत बड़ा अकर्म है, ये तो बहुत बड़ा दुष्कर्म है, पाप कर्म है। और जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। जो काम तुमने किया है ये पंडितों का काम नहीं, ये तो कसाई का काम है, ये तो शैतान का काम है। गलती हुई मुझसे पहचानने में, जो मैं मंदिर समझकर चला आया, लेकिन निकला तो बूचड़ खाना। तो सदगुरु कबीर इस भांति अपने जीवन की यात्रा आरंभ किए कि एक भी कहीं बुराई नजर आई, एक भी कहीं पाप नजर आया, उन्होंने अपने आंख को बंद नहीं किया, बल्कि वो खड़े हो गए कि ये पाप मेरे सामने हो नहीं सकता। मैं सत्य कहूंगा, जीवन भर नहीं डरे, जीवन भर भय नहीं हुआ उन्हें, और इसलिए संतों में शिरोमणि। और एक बात ध्यान दीजिए, जातिवाद पर, संप्रदायवाद पर तो छोटे बड़े स्तर से सभी संतों ने कहा है, लेकिन जीव हिंसा पर जितनी बातें सदगुरु कबीर ने कही, किसी और ने नहीं कही। सदगुरु कबीर ने भी जाति पर, मजहब पर, संप्रदाय पर अपनी बहुत सारी बातें कही, प्रेम पर बातें कही। और वे तो पाले पोसे ही मुसलमान के घर गए, उन्हें तो सब कुछ पता था, सारा रहस्य पता था, मौलवियों के सारे चाल पता थे, और काशी में थे तो ब्राह्मणों के भी सब पता हो गए थे। इसलिए अपनी बातें स्पष्टता से कहते चले गए। और एक बात आप ध्यान देना, वो बातें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं करते, वो बातें सिर्फ मत मजहब की नहीं करते, वे बातें सिर्फ संप्रदाय की नहीं करते, वे बातें सिर्फ प्रेम की नहीं करते, वे दर्शन की भी बात करते हैं, योग की भी बात करते हैं, वे अद्वैत द्वैत वेदांत की भी बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कबीर अनपढ़ थे, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें बीजक पढ़ना चाहिए, पता चल जाएगा कबीर अनपढ़ थे। बहुत लोग कहते हैं कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो क्यों भाई? वो खुद कहते हैं मसी कागज छुओ ने, यही दोहा लोग लाकर रख देते हैं। आप लोग भी जानते हो, आपने भी ये दोहा पढ़ा होगा कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। ये लाइन भूल जाते हैं और इसीलिए मामला बिगड़ता है। कई लोग कहते हैं कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो ऐसे ही अल्हड़ भाषा में अपनी बात कह दिए। तो कैसे? तो कहते हैं उन्होंने खुद कहा मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। तो मैं कहता हूं कि दूसरी लाइन भी पढ़ लेते तो उत्तर मिल जाता। कहा क्या? चारों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। का मतलब, मैंने कहा मतलब इतना ही है कि सदगुरु कबीर किस उपलक्ष्य में ये बात कह रहे हैं, आप उसे जानिए। वे ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, कि मैंने कलम कागज नहीं छुआ। वे कहते हैं कि चार युग तुम मानते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सुन लो पंडित मौलवियों मेरी बात, ये जो तुम चार युग की बात करते हो, ये जो तुम चार युग की कथा सुनाते हो, ये सारी बातें, ये सारी सृष्टि की बातें मैं तो मुख से यूं ही कह देता हूं। इसके लिए मुझे कलम कापी छूने की जरूरत नहीं पड़ती।
इस परिप्रेक्ष्य में साहब ने बात कही। इसलिए नहीं कहा कि मैं पढ़ना ही नहीं जानता। वे कहते हैं कि ये जो चारों युगों की बातें हैं वो मैं सहज में कह देता हूं, उसके लिए मैं ना कलम छूता हूं ना किताब छूता हूं। अब इसमें कहां से आ गया कि मैं पढ़ा ही नहीं था। कई लोग कहते हैं ना कि चलो भाई बाजार जाओ, 2-4 सामान ले लेना, कहीं भूल ना जाओ तो पुर्जा बना लो, कागज में लिख लो। पर कोई तेज आदमी कहता है उसकी जरूरत नहीं, कलम कागज रहने दो, मेरे माइंड में लिखा गया, मैं ले आऊंगा। तो इसका मतलब क्या, वो आदमी अनपढ़ हो गया क्या? वो आदमी निरक्षर हो गया। सदगुरु कबीर ने यही बात तो कही कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ। तो सदगुरु कबीर के ग्रंथ में, उनके शास्त्र में, उनकी वाणी में आपको एक एक चीजों में गहराई नजर आएगी। जिस विषय पर आप जाएंगे लगेगा सदगुरु कबीर इसी के सबसे बड़े जानकार हैं। जैसे लगेगा सदगुरु कबीर से ज्यादा बढ़िया ये बात कोई कह ही नहीं सकता था। चाहे प्रेम की बात आ जाए, चाहे दया की बात आ जाए, चाहे अहिंसा की बात आ जाए, चाहे धर्म की बात आ जाए, चाहे किसी भी विषय में चले जाओ, चाहे देश राजनीति की बात आ जाए, चाहे मत मजहब पंथ संप्रदाय की बात आ जाए, जितनी गहराई से सदगुरु कबीर ने अपनी बात कही उतनी किसी ने नहीं कही। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, पर सदगुरु कबीर ने जिस गहराई से प्रेम पर अपनी बात कह दी बाकी लोग पीछे मालूम पड़ते हैं। उनकी एक एक बातें जब लोगों ने कहा प्रेम क्या है, प्रेम क्या है, साहब ने कहा 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तो मैंने कहा कि संत सम्राट सदगुरु कबीर शिरोमणि है, संत सम्राट हैं, इसलिए क्योंकि उनकी बातों में, उनके जीवन में करुणा भी उस स्तर की है, प्रेम भी उस स्तर का है। प्रेम पर बातें तो बहुतों ने कही, लेकिन जिस स्तर से सदगुरु कबीर ने कही हुए बातें सुनकर आप महसूस करेंगे कि जैसे उनसे बेहतर कोई और नहीं। वे कहते हैं पोथी पढ़े पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वे कितना सरल कर देते हैं। वे कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि आप पंडित घर में जन्म लें तब पंडित होंगे। वे कहते हैं आप अगर प्रेम को जान लेते हैं, अगर आपके जीवन में करुणा आ जाती है, आप पंडित हो जाते हैं। पंडित होना मतलब मन निर्मल हो जाना। जिसका मन निर्मल हो गया वही तो प्रेमी हो सकता है। जिसके मन में कटुता है, जिसके मन में विकार है, वो प्रेम कर ही नहीं सकता, वो करुणा कर ही नहीं सकता, वो अहिंसा नहीं कर सकता। तो जब प्रेम पर बात आए तो सदगुरु कबीर कहते हैं यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भूमि धरे तब घर बैठो माए। या फिर वे कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। तो जब प्रेम पर आप देखें तो सदगुरु कबीर की बातें सबसे आगे। अहिंसा पर देखें तो मालूम पड़ेगा जैसे उनका हृदय इतना विराट, इतना विशाल है कि सब उनसे पीछे। इतनी करुणा किसी के हृदय में कैसे हो सकती कि एक चींटी को भी देखकर किसी का हृदय द्रवित हो उठे। अगर आप अपने जीवन को देखिए तो रोज आप लाखों जीवों को मार देते होंगे। प्रत्यक्ष में सैकड़ों जीव मर जाते होंगे, चलते में कितनी चींटियां मर जाती होंगी, कितने मच्छर मर जाते होंगे, अन्य कितने जीव मर जाते होंगे। अब उन जीवों के लिए हम कभी सोचते हैं क्या? मनुष्य मर जाए तब भी आदमी नहीं सोचता। 250 लोग अभी कल यात्री विमान के हादसे में गुजर गए। कितने लोग भारत में अपना चूल्हा बंद किए होंगे या कितने लोग संवेदना व्यक्त किए होंगे। बहुतों को तो ये खबर भी पता नहीं होगी, और पता भी होगी तो सोच लेते हैं ऐसा तो होते रहता है। कौन जिम्मेदार है?
उस बात की कोई बात यहाँ नहीं है। बात है कि अचानक काल के गाल में कब कौन चला जाए, किस रूप में चला जाए, वो देखकर हमारे हृदय में पीड़ा नहीं होती। कोई अपना गुजर जाए तब तो होती है, लेकिन हजारों लोग रोज मर जाएं, कहीं कोई गुजर जाए, हमारे हृदय में कोई कंपन नहीं होता। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक छोटे से जीव के भी अगर कुछ भी तुम नुकसान करते हो तो मेरे हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए वे कहते हैं जीव मत मारो बापुरा। ये भगवान के नाम पर, माता के नाम पर जो तुम बलि देते हो, ये भी मत करना। ये कोई माता कोई भगवान बलि नहीं लेते, ये बलि ना ले करना, हिंसा ना करना, किसी जीव को सताना नहीं, धर्म के नाम पर कुछ भी मत करना। हमारा खुदा गाय पसंद करता है, ये कह कह कर तुम भेड़ बकरे और गाय काटते हो, ये भी मत करना। कोई खुदा का फरमान नहीं आता है, कोई खुदा वहां से मैसेज नहीं भेजता है, संदेश नहीं भेजता है कि मुझे भूख लगी है गाय भेज दो। सदगुरु कहते हैं अगर खुदा इतना ताकतवर होगा तो वो तुम्हें मैसेज नहीं भेजेगा, वो हजारों लाखों गाय खुद उठा के खा सकता है। और अगर इतना भी ताकत उसके पास नहीं है तो फिर तुम उसकी पूजा क्यों करते हो? अगर तुम्हारा खुदा इतना ही निकम्मा हो गया कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए भी तुम्हें मैसेज भेजता है कि हमारे पास गाय भेज देना, फिर तुम ऐसे खुदा को मानते क्यों हो? ऐसे भगवान, ऐसे माता को मानते क्यों हो? जो तोहरा के सांचा देवा तो खेत चरत क्यों न लैया जी। सदगुरु कहते हैं इसलिए हिंसा बंद करो, इसलिए ये जीवों पर अत्याचार बंद करो। और इस लड़ाई को वो उस काल में लड़ रहे हैं जब मुसलमान का शासन है पंडितों की नगरी काशी में, और उस वक्त सीना ठोक करके वो धर्म के नाम पर किया जाने वाला अधर्म का विद्रोह कर रहे हैं, उस अधर्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भय नहीं है। और क्या लगता है कि लोगों ने उन्हें सताया ना होगा, कि लोगों ने उन्हें परेशान ना किया होगा? जो भी सत्य कहने वाला है उसे परेशान किया जाता है। सत्य कहने वालों को परेशान करना ये तो आज भी है। सदगुरु कबीर को भी लोगों ने परेशान किया होगा, लेकिन सदगुरु कबीर ने क्या कहा कि मैं पक्षपात की तो बात ही नहीं करता, मैं तो निष्पक्ष बात करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं तो हिंदू की नहीं करता, और हिंदू की कर रहा हूं तो मुसलमान की नहीं करता। वे कहते हैं कि मैं तो दोनों की बात करता हूं, क्योंकि दोनों ही डूबे हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। वे ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ मुसलमान का विरोध कर रहा हूँ, वो ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ हिंदू का विरोध कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि हिंदू की दया, अर्थात दया शब्द भारतीय साहित्यों में आता है। सदगुरु कहते हैं कि हिंदू ने दया छोड़ दिया, और मेहर अर्थात मेहरबानी वो भी दया ही है। मुसलमानों ने मेहर छोड़ दी, दोनों के हृदय से दया ने विदाई ले ली। हिंदू भी दयावान नहीं रहा, मुसलमान भी दयावान नहीं रहा, रहम दिल वाला नहीं रहा। दोनों के हृदय से धर्म ने अपना डेरा डंडा उठाकर चल दिया। अब क्या है? हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, और जब दया ही न रहा तब क्या? ये हलाल वे झटका मारे। मुसलमान हलाल करता है और हिंदू झटका मारता है। झटके से गर्दन काटना है, भारी मोटा तलवार रखता है ताकि बच ना जाए, एक ही बार में गर्दन कटनी चाहिए। और मुसलमान छोटा सा भी रख ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको तो हलाल करना है।
वो तो थोड़ा सा भी गर्दन में सटा दिया, खून बाहर निकल गया, तड़प तड़प के जीव खुद ही मर जाता है। ऊंट जब ये लोग काटते हैं या गाय काटते हैं तो कितनी क्रूरता से काटते हैं। नुकीला तलव, छोटा सा चाकू रखते हैं लंबा सा, कृपान टाइप से, और वो गर्दन में जोर से चला देते हैं, एक साथ पूरा नहीं काटते। और गर्दन जब कट जाती है तो सारा खून धीरे धीरे बाहर हो जाता है। गाय या ऊंट तड़प तड़प कर वहीं प्राण छोड़ देता है। साहब कहते हैं तुम कितने पापी हो कि तुमने दया छोड़ करके जीव हिंसा पर तुम उतर आए। तुमने अपने हृदय में अहिंसा का त्याग कर दिया। तुम गाय को मार रहे हो, कोई ऊंट को मार रहा है, कोई बकरी को मार रहा है, कोई सूअर को मार रहा है। तो वो दोनों की बात करते हैं कि हिंदू की दया में हर तुर्कन की, और जब जब बात आती है वो सबकी बात करते हैं, वो एक पक्ष की नहीं करते। तो मैंने बात शुरू की थी कि सदगुरु कबीर शिरोमणि क्यों है, सदगुरु कबीर संतों में सम्राट क्यों हैं। इसी वजह से हैं क्योंकि वो करुणा, सत्य, अहिंसा, प्रेम हृदय में धारण करते हैं। वो चींटी के लिए भी उतनी ही करुणा रखते हैं जितना इंसानों के लिए रखते हैं। उनके हृदय में समस्त सृष्टि के लिए करुणा है, समस्त संसार के लिए प्रेम है, इसलिए वो संतों में शिरोमणि है, वो साधारण नहीं है। इसलिए बिना डरे, बिना घबराए उन्होंने अपनी बात कही, और आज भी उनकी बातें समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो लोग सदगुरु कबीर की वाणी को पढ़ेगा, सुनेगा, जानेगा, वो हर समय सजग रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, शांत रहेगा, शीतल रहेगा। मैं तो तुम्हारे भीतर सिर्फ प्रेम देखना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे भीतर सिर्फ सत्य देखना चाहता हूँ। प्रेम के अभाव में आज आदमी धनी तो बन गया, लेकिन प्रेम के अभाव में वो धन उसके जीवन के लिए काल बन रहा है। आदमी भौतिक मार्ग में विकास तो कर लिया, भौतिकता में धन संपदा तो बटोर लिया, लेकिन प्रेम के अभाव में, सत्य के अभाव में वो इतना विकृत हो गया, इतना विभत्स हो गया कि वो धीरे धीरे इंसान से ही दूर होता चला गया, वो धीरे धीरे प्राणियों से दूर होता चला गया। एकांगी जीवन जीते हुए अपने स्वार्थपरता में इतने गहरे डूब गया कि वो समस्त धर्म से, समस्त सद्गुणों से दूर हो गया। और जब इंसान सद्गुणों से दूर हो जाता है तो उसके कुकृत्य उन्हें ही दंड देने लगते हैं, और बाद में नहीं। ध्यान रखना, कल नरक में जाएंगे, सदगुरु कबीर ये कहते ही नहीं। वे कहते ही नहीं है कि तुम मरने के बाद नरक में जाओगे, वे कहते हैं तुम गलत करोगे, इसी क्षण तुम नरक में हो, बस एहसास तुम्हें नहीं हो रहा। तुम नरक में हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तुम भयंकर दुख में हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। और इसका कारण इतना ही है कि तुम भयंकर बेहोशी में हो। अब कोई आदमी बेहोश हो जाए तो पैर में चोट भी लगी हो तो पता नहीं चलता है, लेकिन जिस घड़ी आदमी होश में आता है, एक छोटा सा खरोच भी पीड़ा देने लगता है। सदगुरु कहते हैं कि तुम इतना बेहोश हो गए हो इन मायावी पदार्थों के साथ कि तुम्हें अपने भीतर की पीड़ा का एहसास नहीं है, तुम्हें अपने भीतर के दर्द का आभास नहीं है, लेकिन हो तो तुम कचड़े में, हो तो तुम पीड़ा में। तो सदगुरु कबीर को कुछ लोगों ने इस तरह से भी कहा, और कुछ लोगों ने, मैंने पहले ही कहा, उन्हें निराकार कहा कि सदगुरु कबीर तो निर्गुणी धारा के संत हैं, वो निराकार को मानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर जितना साकार को मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। साकार को मानने का अर्थ यह नहीं है कि चित्र को मानने लग जाना, साकार को मानने का अर्थ यह नहीं है कि मंदिर में मूर्ति को मानने लग जाना। साकार का अर्थ है कि जिसके भीतर चेतना है, जिसके भीतर प्राण है, उसको मानना। शरीर साकार है, आत्मा निराकार है, दोनों का जब समन्वय होगा तो बात बनेगी। अब जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं वो आदमी के साथ बैर करने लगा, और आदमी ही नहीं, अपने भाई के साथ, माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ बैर कर लिया। तो मंदिर में गया, पुजारी बन गया कि मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ,
पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर, जिस जीव के भीतर स्वयं परमात्मा बैठा है, तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो, तुम उसे झुठला रहे हो, तुम उसे पीड़ा दे रहे हो, और मंदिर में जाकर तुम कहते हो मैंने साकार की पूजा कर लिया, मैं तो साकार हूं। तो यह बात तो बिल्कुल गले नहीं उतरती कि तुम साकार की पूजा करते हो। सदगुरु कहते हैं साकार की पूजा का मतलब है कि हर घट में परमात्मा को देखना, हर इंसान में, हर प्राणी में भगवान को देखना, और जो ऐसा करता है वही साकार की पूजा करता है। तो इस अर्थ में सदगुरु कबीर तो साकार की भी पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर अवतार लिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मां के गर्भ से आए, कुछ लोग कहते हैं आकाश से आए। अब जरा विचार करिए, सदगुरु कबीर क्या है? शरीर है या आत्मा है? शरीर तो जड़ है, शरीर किसी के पास भी आएगा। संसार को जानने समझने के लिए शरीर की आवश्यकता राम को भी पड़ी, कृष्ण को भी पड़ी, बुद्ध महावीर को भी पड़ी, कबीर को भी पड़ी। तो जिन जिन ने शरीर को धारण किया वो शरीर सबका पंच भौतिक ही था, वो शरीर सबका मिट्टी पानी आग हवा से ही निर्मित था। और इतना ध्यान रखना कि जो शरीर मिट्टी पानी आग हवा से निर्मित होगा, जो जड़ होगा, वो किसी न किसी माँ बाप के गर्भ से ही आएगा, वो आकाश से नहीं आएगा। तो शरीर माता पिता के गर्भ से आया, लेकिन आत्मा जरूर दिव्यता लेकर आया। सदगुरु कबीर जो है, जो आत्मा अगर हम बात करें, वो दिव्यात्मा जरूर कुछ दिव्यता लेकर आए। तो आत्मा तो अजन्मा है, वो तो अविनाशी है, उसका तो जन्म हुआ ही नहीं। तो हम कैसे कहें कि कबीर का जन्म हुआ? सदगुरु कबीर ने जिस शरीर का उपयोग किया, उस शरीर का जन्म माता पिता से हुआ, लेकिन जो वो स्वयं है वो अजन्मा है, अविनाशी है। तो इस अर्थ में हम यह कहते हैं कि अगर कबीर अविनाशी और अजन्मा है तो बात ठीक है, लेकिन शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर अजन्मा नहीं है, और वह अजन्मा अविनाशी सब के भीतर बैठा हुआ आत्मा है। कोई इस कबीर साहब का ही नहीं है। आपके भीतर जो आत्मा है, अर्थात आप जो स्वयं है, आप भी अजर हैं, अमर हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं। सदगुरु कबीर भी अविनाशी है। लेकिन इस अर्थ में ऐसा नहीं कि वो इस धरा पर आकाश से उतर आए। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, कबीर साहब गगन मंडल से उतरे, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। तो आत्मा तो अनाहार कुछ भी नहीं करता, बात तो ठीक ही, अनाहार तो शरीर करता है। आत्मा का भोजन ये दाल भात सब्जी रोटी नहीं है, आत्मा का भोजन ये ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है। ये आत्मा ये बाहर का भोजन नहीं लेती। तो अगर ऐसा कहा गया तो बात ठीक ही है। गगन मंडल से उतरे, उस सत्य के आकाश से सदगुरु कबीर का दिव्य आत्मा आया, इस धरती पर आए। और आत्मा कौन सा अन्न खाता है, कौन सा आहार लेता है, तो बात ठीक है अगर हम इस रूप में देखते हैं। लेकिन यह मानना कि नहीं सशरीर गगन मंडल से आए, तो ये अतिशयोक्ति है, ये अति श्रद्धा है। और यह बातें भी सदगुरु कबीर ने पाखंड ही कहा, स्वयं उन्होंने कहा कि पाखंड है। तो सदगुरु कबीर के एक एक विचारों को हमें समझना होगा कि दुनिया ने उन्हें क्या समझा, विद्वानों ने उन्हें क्या समझा, अन्य मतपंथ के लोगों ने उन्हें क्या समझा, ब्राह्मणों ने क्या समझा, और आज हम लोग क्या समझ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि लोगों ने क्या समझा, महत्वपूर्ण यह है कि जो ज्ञान, जो बातें उन्होंने संसार को दिया, उन बातों से किसका कितना कल्याण हो सकता है, ये महत्वपूर्ण है। जिस प्रेम की बात, जिस सत्य की बात, जिस समता की बात उन्होंने की, अगर वो समाज में लागू हो जाए तो समाज आज दुखों से मुक्त हो सकता है, समस्याओं से मुक्त हो सकता है।
आज जातिवाद के जहर में समाज जलता है, आज संप्रदायवाद के जहर में समाज जलता है। कबीर साहब ने इसका विरोध किया कि इसको मिटा दोगे तुम सुख से जियोगे, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। कबीर पंथ में होने के बाद भी, कबीर पंथी होने के बाद भी, कबीर पंथी संत से माला लेने के बाद भी हम कहीं ना कहीं जातिवाद के जंजालों में पड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं हम उसका जिक्र करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसकी बात करते हैं। एक सज्जन चर्चा कर रहे थे कि हम अमुक जाति से आते हैं। मैंने कहा कि जो व्यक्ति गुरु से ज्ञान ले लेता है, जो व्यक्ति गुरु से माला ले लेता है, उसकी जाति भक्ति की हो जाती है, उसकी जाति प्रेम की हो जाती है, उसकी जाति मानवता की हो जाती है। फिर कोई दीवार नहीं, कोई जाति नहीं। लोग पिछड़ी अगड़ी जातियों का भेद मान करके कहीं भोजन नहीं करेंगे, कहीं पानी नहीं पिएंगे, कहीं बैठेंगे नहीं। इतनी सारी बीमारियां कबीर पंथ में भी चल रही है। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा। सदगुरु कबीर ने कहा कि जब अपने ही घर में कचड़े हों तो दूसरे के कचड़ों पर नजर डालकर क्या करोगे? अपने घर के कचड़े को तो बुहारो। जो तू साची वानिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तुम धर्म के सच्चे व्यापारी हो, ज्ञान के सच्चे व्यापारी हो, गुरु भक्त हो, तो अपने भीतर सत्य हिंसा का, ज्ञान का, विवेक का, विचार का झाड़ू लगाना और उस सारे विकार के कचड़े को बाहर कर देना। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि अपने हृदय में जो कचड़े तुमने पाल रखे हैं उसे मिटाना, ये जाति पाति की दीवारों को मिटाना। कबीर पंथी वो नहीं है जो माला गले में पहनकर घूम रहा है। बहुत लोग कबीर पंथी नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं कि कबीर पंथी, पर क्या कबीर पंथी का इतना ही अर्थ है, इतना ही उसका विस्तार व्याख्या है? कबीर पंथी का पहले अर्थ जान लीजिए। कबीर नाम तो परम ज्ञान का है, कबीर नाम तो परम शुद्ध चैतन्य का है, और जो उस रास्ते पर चलने वाला हो, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो, प्रेम के मार्ग पर चलने वाला हो, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला हो, वो कबीर पंथी है। कबीर पंथी माला पहनने वाला नहीं है, कबीर पंथी सफेद टीका लगाने वाला नहीं है, कबीर पंथी सिर्फ भोज भंडारा खाने वाला नहीं है। कबीर पंथी वह है जो प्रेम के मार्ग पर चलता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो अहिंसा के मार्ग पर चलता है, जो मानवता के मार्ग पर चलता है। और जो मानवता के मार्ग पर चलेगा वो जाति पाति का भेद नहीं करेगा। जो मानवता के मार्ग पर चलेगा वो संप्रदाय का भेद नहीं करेगा, वो सब घट मेरो साइयां का भाव लेकर चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आज के हिसाब से पिछड़ा कुल का है और यदि उसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, नशा नहीं करता है, दुर्व्यसन नहीं करता है, मांस नहीं खाता है, पूर्ण स्वच्छता का पालन करता है, भक्ति में जीता है, प्रेम में जीता है, पवित्रता का ध्यान रखता है, तो समझना कि वो ब्राह्मण से विश्रेष्ठ है। फिर उसके घर बैठकर आराम से भोजन पाओ, सत्संग करो, आनंद हो और सौभाग्य मनाओ कि आपको उसके घर बैठकर खाने का अवसर मिला। ये भी मत समझ लेना कि मैं पिछड़े के घर बैठ के खाया, तुमने एहसान नहीं किया। ये समझना कि मैं ऐसे दिव्य पुरुष के घर बैठकर मुझे खाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन कोई अगड़ी जाति में जन्म लिया और कर्म उसका राक्षस का है, कर्म उसका पूरा भयंकर शैतानों वाला है, खान पान राक्षसों वाला है, और अगर वहां आपने गिलास पानी भी पी लिया तो समझना आपका जीवन का सारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो चाहे वो अगड़ी जाति का हो, लेकिन अगर वो कर्म से हीन है, अगर वो कर्म से पतित है, तो वहां एक गिलास पानी भी मत पीना। लोग सदगुरु कबीर ने कहा छुआछूत नहीं मानना, पर इस अर्थ में मान सकते हैं, मानना ही चाहिए।
कर्म के आधार पर छुआछूत मानना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं मानना चाहिए। जाति के वजह से किसी को छोटा नहीं कहना चाहिए, पर कर्म के आधार पर तो मानना पड़ेगा। अब जैसे कोई मांस खाने वाला आदमी, शराब पीने वाला आदमी, समस्त पाप करने वाला आदमी है, दुष्कर्म करने वाला आदमी है, वहां हम लोग एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते। अब कोई कहे कि आप भी तो छूत मानते हैं, हाँ तो ऐसे में तो मानना पड़ेगा और मानेंगे ही। जो आदमी नीच कर्म करता है वहां खड़ा होना पाप है, पानी पीना तो दूर की बात है। पर अगर कोई पवित्र कर्म वाला है, पवित्र विचार वाला है, पवित्र मन वाला है, वहां आप पानी पीजिए, भोजन कीजिए। तो कर्म के आधार पर छुआछूत मानो।